भाइयों, पाकिस्तान का आसिर मुनीर आर्मी चीफ, पता है सबको क्या आईएसआई का एजेंट है। सब दुनिया जानती है, पूरी दुनिया को पता है, अमेरिका को भी पता है। क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है? जो मुनीर है वही पूरे देश को हैंडल करता है। तो भाइयों, इन दिनों पता है आपको कहां पर है वो? अगर नहीं पता होगा तो खबर आ रही है, बखूबी वीडियो आया है। पाकिस्तान का आसिर मुनीर इन दिनों अमेरिका से भारत को गीदड़ बक्की दे रहा है, और ऐसी ऐसी गीदड़ बक्की दी है, भारत अगर डैम बनाएगा तो 100 मिसाइलों से हमला करेगा। वहां सिंधु नदी पर अगर भारत डैम बनाता है तो ऐसा हमला करेगा, 10 मिसाइलों से बोला है उसने कि 10 मिसाइलों से उस डैम को भी उड़ा देगा जिसको भारत बनाएगा। और दूसरी तरफ बोला है उसने, क्या अगर हमें अपने अस्तित्व पर खतरा लगेगा तो हम पूरी आधी दुनिया को लेकर डूबेंगे। मतलब हम तो डूबेंगे सनम, और साथ में आधी दुनिया को ले डूबेंगे। भाई वो सवाल है, बहुत सारे सवाल उठेंगे, और बहुत सारे सवालों का आज मैं जवाब भी आपको दूंगा। अगर आप वीडियो पे आए हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखो भाइयों, अमेरिका डबल माइंडसेट वाला गेम है। शुरू से लेके आज तक अगर आप देखते आओगे ना, तो पाकिस्तान को हवा देने वाला ही अमेरिका है। पाकिस्तान का अगर किसी ने फायदा उठाया है तो वो है अमेरिका। भाइयों, पाकिस्तान की जनता इसके खिलाफ है। हमें पाकिस्तान की जनता नहीं चाहती है कि अमेरिका से पाकिस्तान रिश्ता रखे, लेकिन अमेरिका अब जो जिस समय इस ऐसे मौके पर टैरिफ के मामले पर और भारत को घेरने के मामले पर आसिम मुनीर को अपना हथियार बनाते जा रहा है, इसका कारण तो एक ही है। भाइयों, पाकिस्तान को इस समय जिस तरीके की भुखमरी चल रही है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को चाहिए फंड। और अमेरिका FATA जो होता है उसके जरिए अमेरिका पाकिस्तान को फंड दिलवाने की कोशिश कर रही है। आप जब भी देखो भाइयों कि अब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसके बाद क्या हुआ, दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर पड़ी और पाकिस्तान को कर्जा मिल गया, कुछ दिन का गुजारा चल गया। फिर यही हो रहा है, फिर अमेरिका के थ्रू अभी ये फिर भीख मांगने गया, कटोरा भर जाएगा आ जाएगा। तो भाइयों, इस समय अमेरिका डबल माइंड का जो गेम खेल रहा है। अब आपने कल परसों सुना भी होगा, हमारे सेना अध्यक्ष ने भी कहा है कि पाकिस्तान से जल्द युद्ध हो सकता है। इसका मतलब क्या था, आज मुझे पक्के तौर पे समझ में आ गया है। क्योंकि देखो, अमेरिका के फ्लोरिडा के अंदर एक होटल के अंदर ये मीटिंग हुई है, और इस आलीशान पार्टी को अंदर लोगों को मोबाइल तक नहीं ले जाने दे रहे थे। लेकिन इसका कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वीडियो वायरल जो हो गया, वो किसी न किसी के थ्रू हो गया। पर इसने वहां पर जो बयानबाजी करी है, सीधा सा बात है कि ये अमेरिका की आवाज थी जो ये बोल रहा था। लेकिन इतना डरा हुआ, इतना धोया है हम लोगों ने इसको, क्या अब इतना डरा हुआ, मतलब हम डूबेंगे तब तुम्हें ले डूबेंगे। अब परमाणु बम इनके कहाँ गए, और कहाँ गया तो 10 मिसाइल अटैक करेगा। इसे ये नहीं पता क्या इसके मिसाइल और वो खेतों में डले मिले थे, कहां से कर देगा। तो भाइयों, भारत से ये जो अमेरिका है, इसको मोहरा बनाकर जो काम करवा रहा है ना, भारत इसका करारा जवाब देगा। और मैं आप समझ गया कि पाकिस्तान से जल्द युद्ध क्यों हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान कुछ और अमेरिका कुछ अलग नजर में पाकिस्तान के जरिए अमेरिका कुछ अटैक करवाने वाला है। और बताया भी जा रहा है कि सीमा पर पाकिस्तान की ओर से भी कुछ हरकतें तेज हो चुकी हैं। तो इस वजह से हो सकता है क्या भारत से ये युद्ध हो जाए, लेकिन इस बार इनका अस्तित्व ही, मतलब वो पाकिस्तान कुछ था या कुछ कर सकता था, ये मिट जाएगा भाइयों। सवाल फिर भी ये है भाइयों, देखो इसमें से कईयों सवाल निकलते हैं। एक तरफ अमेरिका चाहता है कि दुनिया के अंदर शांति पैदा हो, डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि शांति के जरिए शांति, मतलब जहां जहां युद्ध चल रहा है वो रुके और उसके तहत नोबेल पुरस्कार उसको मिले। और एक तरफ दुनिया को पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की धमकी, वो भी अमेरिका में बैठकर। क्या अमेरिका ने ये एक्सेप्ट करा था, क्या पूरी दुनिया ने ये एक्सेप्ट करा था कि पाकिस्तान इस तरीके की धमकी पूरी दुनिया को, भारत को ही देता तो भी समझ में आता, पूरी दुनिया को। इसने बहुत सारे मामले कहे, इसने कहे कि भारत के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है साउथ के अंदर वगैरह, और जो टारगेट है
हम उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं मिसाइल से वगैरह वगैरह, बहुत बड़ी बड़ी बात फेंकी है। और साथ ही साथ इसने एक कंपैरिजन भी करा है भारत का, भारत को मर्सिडीज कार बताया है। क्या बताया है? भारत को मर्सिडीज कार बताया और अपने आप को एक ट्रक बताया है जिसमें पत्थर भरे हुए हैं। अब कौन टकराने से नुकसान किसका ज्यादा होगा ऐसा भी बताया है। भाई मर्सिडीज कार है मतलब तू तो मान गया ना कि भारत की इकोनॉमी क्या है, भारत की पावर क्या है, समझता है ना भाइयों। इसमें मेरे दिमाग से तो दो पहलू हैं। अगर आप ठंडे दिमाग से सोचो तो मैंने जहां तक पता है मुझे तो आसिर मुनीर इस साल के नवंबर तक अपनी रिटायरमेंट ले लेगा, पाकिस्तान की सेना की कमान ये छोड़ देगा। और इतिहास गवाह रहा है क्या पाकिस्तान के अंदर से अगर कोई सेना प्रमुख रिटायर हो जाता है उसके बाद या तो वो मार दिया जाता है या फिर वो गायब कर दिया जाता है। तो हो सकता है क्या पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने के लिए आसिर मुनीर अमेरिका के साथ मिल रहा है। दूसरा भीख का मामला तो है ही। और अब अमेरिका जो है, अमेरिका एक बात तो समझ गया है क्या इनके पॉलिटिकल लीडर से बात करने से अच्छा है हम इनके सीधे आर्मी चीफ से बात करें, क्योंकि पाकिस्तान को हैंडल यही करता है। तो यही सबसे बड़ी कहानी थी भाइयों। पर यार आसिर मुनीर को और अमेरिका, जो अमेरिका 9/11 के हमले के बाद पाकिस्तान को टेररिस्ट कैटेगरी में डाला है, मतलब पाकिस्तान एक आतंकी देश है। और आज वही अमेरिका पाकिस्तान को हवा देने पे लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि भारत को दबाना है। भाई शुरू से एंड तक आज तक यही होते आया है और ऐसे ही मुद्दे हमने अपने आप ही फंसाए हुए हैं। क्योंकि विदेश और अमेरिका वगैरह ये बाहर के देश तो यही चाहते थे क्या भारत को कहाँ दबाया जाए तो पाकिस्तान को आड़े डाल दो, भारत को दबा लो। चाइना ने सालों से फायदा उठाते आया है इसी बात का, पाकिस्तान को सहायता कर 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 अमेरिका यही कर रहा है। लेकिन हम भी इतने बेवकूफ थे भाइयों क्या पीयू के जैसा मामला, उस पर भी हमने मध्यस्थता के लिए इन लोगों को न्योता दे रहे थे। हम यूनाइटेड नेशन में वो मामला उठा के ले गए। दूसरी बात हमारा अपना डैम जो सिंधु नदी है उस पर हम अपनी नदी का पानी देने के लिए वर्ल्ड बैंक से, दुनिया की बैंक से जाकर और वहां पर मध्यस्थता करवा रहे हैं। तो भाइयों ये हमारी गलतियां थी। पर अब भारत वो नहीं है, अब बदलता हुआ भारत है भाइयों। अब ये भारत झुकेगा नहीं और ना ही अब पाकिस्तान की ऐसी कोई हरकतों को बर्दाश्त करेगा। और ये मिसाइल आ तो जब जाएंगी क्या यहाँ तक पहुंच जाए हमारे S-400, इसको छोड़ दे। पर उसके बाद में पाकिस्तान में जो बर्बादी होगी ना, क्योंकि इसने कहा है कि भारत वो डैम बना ले और डैम बनाने के बाद में फिर हम उस डैम को 10 मिसाइलों से अटैक करके उसको डैम को पूरा ही खाली कर देंगे। पहले तो देखो इसका मुझे लगता है कि ऊपर का मंजिल दिमाग का खाली है। अगर ये डैम तोड़ेगा, आप सोच के देखो अगर डैम ऐसा कुछ होता है और डैम टूटा तो डैम का सारा पानी जाएगा कहां पर? पाकिस्तान में। लोग मरेंगे कहां पर? पाकिस्तान के अंदर। दूसरी कहानी, क्या भारत से ऐसे दो टूक जवाब, मतलब इसने जो इसके बात के अंदर जो वो झलकना चाहिए था, जो रुतबा होना चाहिए था, ऑलरेडी ये हार की तरह वो बातें कर रहा था कि इस बार भारत ने बहुत कूटा है और फिर से मारेंगे। अब की बार तो ऐसा और मारेंगे क्या इनको 7 जन्म तक अब इनकी नानी याद रहेगी, इस तरीके से मारेंगे भारत। और हम तो बैठे हुए ही हैं भाई कि पाकिस्तान कोई ऐसी हरकत करे, और जिस तरीके की हरकत कर रहा है ना, तो हमारे सेना प्रमुख ने साफ कह दिया कि भारत अभी हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 आ जाए। सिंदूर में तो बहुत ठोका ही है इनको, लेकिन ऑपरेशन पार्ट 2 में जितना ठोकेंगे ना उसको तुम्हें बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रहेगी। फिर ये अमेरिका जाने की भी ताकत नहीं रहेगी आपके अंदर। और रही बात भाइयों उस ऑपरेशन सिंदूर पर, तो अब कल जो सेना प्रमुखों ने कहा था तो उन्होंने बताया था कि वो 6 जहाज, कम से कम 6 फाइटर जेट पाकिस्तान के गिराए थे। तो भाई ये बहुत सी छुपी चीजें थी जो सामने भी आ चुकी हैं। लेकिन आसिर मुनीर का और इस समय अमेरिका से प्रेम सीधी सीधी बात एक ही साबित करता है कि भाइयों भारत को दबाने की कोशिश करी जा रही है या भारत पर कोई अटैक की प्लानिंग है।
और ये वीडियो पूरे दुनिया के अंदर फैल गया है भाइयों। पूरा दुनिया अमेरिका का अब इस समय मतलब अमेरिका पे दबाव बना रही है कि आप शांति चाहते हो और पूरे आधी दुनिया को मरवाने की बात इसके मुंह से खिलवा रहे हो, तो ये बात तो गलत है। आपको क्या लगता है भाइयों, अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? या आसिर मुनीर ये जो भिखारी है ये वहां पर गया क्यों है? क्या भारत को दबाने के कर्जे के लिए ही गया है, या अमेरिका से कोई हथियार वगैरह की डील हो सकती है? आपको क्या लगता है? आपकी राय भाइयों कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, क्योंकि ये जो मामला है ये छोटा मोटा मामला नहीं है। आसिर मुनीर को इस समय अमेरिका अगर ऐसे टैरिफ के मामले में संभाल रहा है, तो ये अमेरिका की आवाज आसिर मुनीर के थ्रू, जो अमेरिका कहना चाह रहा है भारत को, जो डायरेक्टली नहीं कह पा रहा लेकिन इसके थ्रू जरूर खिलवा रहा है। तो मुझे तो यही लगता है भाइयों। आपको भी अगर ऐसा ही लगता है तो लाइक करना वीडियो को, और चैनल पे नए आए हो तो भाई कमेंट जरूर करना। और बाकी भाइयों एक जय हिंद।